तो चलिए देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है, देखते हैं। थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट लग सकता है, पर जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले आप इसको एक अटेम्प्ट दीजिए, जवाब से ना सॉल्व हो तब आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ z1 एंड z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच सेटिस्फाइज z1 z1 बार। अच्छा, z1 बार क्या है यहाँ पे, जैसे कॉन्जुगेट है, जैसे आपका z मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो जो z बार होगा वो आपका कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, x माइनस आई वाई। दिस इज द कॉन्जुगेट, z बार डिनोट्स द कॉन्जुगेट ऑफ z complex number. Okay, so let us continue. So this says which satisfies z1 z1 bar plus z1 z1 bar z2 is equals to z2 z2 bar plus z2 z2 bar z1। ये आपको कंडीशन दे रखी है और आपको ये फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। और यहाँ दे रखा है z2 बार इंटू z1 माइनस z2 इंटू z1 बार इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है। अच्छा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में कि z1 बार जो होता है वो मॉड z स्क्वायर के बराबर होता है, मॉड z स्क्वायर के बराबर होता है। अगर नहीं पढ़ रखी है तो अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। मतलब कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसके मॉड का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि z1 बार है, तो z1 के बार की जगह हमने लिख दिया मॉड z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ पे फिर से z1 बार, तो हमने फिर से लिख दिया मॉड z1 का होल स्क्वायर। और z2 हमारा एज इट इज ही आ गया, z2 हमारा एज इट इज ही आ गया, इक्वल टू फिर है हमारा z2 बार, तो इसका क्या हो जाएगा मॉड z2 का होल स्क्वायर, मॉड z2 का होल स्क्वायर। फिर इधर फिर से आपका z2 बार, तो ये आपका क्या हो जाएगा मॉड z2 का होल स्क्वायर, मॉड z2 का होल स्क्वायर। और ये z1 तो आपका एज इट इज ही आ गया है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग z1 मॉड z1 का होल स्क्वायर को कॉमन ले लिए हैं, तो ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा 1 प्लस z2 बच जाएगा। इधर से ये जो हमारा LHS है उधर हम लगे ना मॉड, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने मॉड z1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। अच्छा, अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस z2, और वही राइट हैंड साइड पर हम लोगों ने मॉड z2 का होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, मॉड z2 के होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 प्लस z1 बच जाएगा। आपने राइट हैंड साइड आपने मॉड z2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आपका क्या बच गया 1 प्लस z1 बच गया। ठीक है सर, अब अब आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो तो हम लोग लिख दिया मॉड z1 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2। इसको हम लोगों ने यहाँ नीचे भेज दिया और उसको हम लोगों ने यहाँ भेज दिया। ठीक है, हम लोगों ने मॉड z2 का होल स्क्वायर को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया और 1 प्लस z2 को हम लोगों ने राइट हैंड साइड भेज दिया। तो हमारा कुछ अगला टर्म ऐसा बन जाएगा, अगले स्टेप में हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, बस हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने डिवाइड भेजा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे, अब देखिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है ये आपको कैसी दिख रही है। थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो आपकी जो टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो आपकी प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। दिस इज योर प्योरली रियल, प्योरली रियल, प्योरली रियल है। बोलिए कैसे सर, अब आप पूछो कैसे। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो मॉड जेड होता है, जो मॉड जेड होता है वो आपका प्योरली रियल होता है। ध्यान रखिएगा, जो आपको मॉड जेड होता है इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल। अच्छा, अब देखिए, अब ऊपर वाला भी प्योरली रियल तो नीचे वाला भी प्योरली रियल, तो पूरा रियल हो गया लेफ्ट हैंड साइड।
बोलिए लेफ्ट हैंड साइड वो पूरा पूरा रियल हो गया, मतलब राइट हैंड, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड पूरा रियल है मतलब राइट हैंड साइड को भी रियल ही होना पड़ेगा, प्योरली प्योरली रियल होना पड़ेगा। तो बस अगर ये तो हम मैंने वही चीज लिख रखी, एल एच एस इज प्योरली रियल मीन्स आर एच इज ऑल्सो प्योरली रियल। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, आपको ये मालूम है कि जो मॉड जेड होता है वो प्योरली रियल होता है। ठीक है सर। अब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं कि उसका z और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होते हैं। ये हमें आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, मतलब z इज इक्वल्स टू जेड बार होता है। ये मैंने यहाँ लिख रखा है, z इज इक्वल्स टू जेड बार व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बस हम लोगों ने यही कर दिया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये प्योरली रियल हो गया, तो हम लोगों ने इसी इसका जेड बार जो है वो इसी के इक्वल होगा, तो हम लोगों ने इसका जेड बार ले लिया। जेड बार की मदद में भी इसका कॉन्जुगेट, अरे भैया ये भी तो कोई पूरा ही कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा सॉल्व करने पे। एक्स प्लस और उल्टा वाई रखोगे फिर ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो ये पूरा आपको मान लीजिए कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, मान लीजिए जब आपने पूरा सॉल्व करो तो उससे आपको जेड कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो तो जेड बार देने इक्वल, तो इक्वल क्यों ले, क्योंकि ये प्योरली रियल है। वो मैंने यहाँ से आपको बता दिया कि कैसे प्योरली रियल है, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड रियल है तो आपकी राइट हैंड साइड को भी रियल ही होना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब अब आपको ये मालूम पड़ गया कि अच्छा, तो आपने क्या यहाँ क्या कर दिया कि आपने जेड को इसके कॉन्जुगेट के बराबर रख दिया। देखिए ये जो आपका टर्म था, इस ये मैंने यहाँ उतार दिया और इसके कॉन्जुगेट के बराबर क्या मैं इसको रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो मैंने इसके कॉन्जुगेट के बराबर इसको रख दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए। और अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ये दिख जाएगा कि आपका 1 + Z1 मल्टीप्लाई बाय 1 + Z2 का बार इज इक्वल्स टू 1 + Z 1 + Z1 का बार 1 + Z1 का बार मल्टीप्लाई बाय 1 + Z2। बोलिए क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपने इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा 1 + Z1 + Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार, आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा 1 + Z2 + Z1 बार प्लस Z1 बार Z2 बन जाएगा। ठीक है, आपको इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा और राइट हैंड साइड ये बन जाएगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब ये जो आपकी Z1 Z2 बार वाले टर्म है, इन और Z1 बार Z2 वाले जो टर्म है इनको आप एक तरफ ले जाइए और बाकी सारे जो टर्म है इनको एक तरफ ले आइए। 1 और 1 तो आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 1 और 1 तो आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाला जो टर्म है Z1 Z2 बार और Z1 बार Z2, अच्छा हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लोग इनको इस तरफ इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि आप देखिए हमें क्वेश्चन में इस टाइप का बनाना है। इनके बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस का साइन कैसे आएगा, माइनस का साइन तभी तो आएगा जब आप एक को दूसरे साइड ले जाओगे तभी तो उसमें माइनस का साइन आएगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको दूसरे साइड हम लोग ले गया, मतलब राइट हैंड साइड ले गए हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये माइनस का साइन आ गया। अब बाकी टर्म्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं। जो बाकी जो राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं उनको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में आपका बन जाएगा Z2 - Z2 बार प्लस Z1 बार - Z1 इज इक्वल्स टू Z1 Z2 बार - Z1 बार Z2। ये आपका बन गया। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको इस पूरे जो आपको जो राइट हैंड साइड का टर्म आया है दैट इज योर Z1 Z2 बार - Z1 बार Z2, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाइए। इसको आप डिनोमिनेटर में इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है उसको डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड के टर्म को ले जाइए। तो आप ले गए, तो आपका ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा Z2 - Z2 बार प्लस Z1 बार - Z1 अपॉन Z1 Z2 बार
माइनस Z1 बार Z2, और ये आपका तब क्या आ जाएगा, ये आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। और यही आपसे रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही थी। देख लीजिएगा, यही आपसे रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी और वही आपने बना दी है, वही आपने बना दी और इसका आपने आंसर निकाल दिया 1। इसने आपने आंसर निकाल दिया 1। आपने कुछ नहीं किया, आपने इस जो पूरा जो आपका राइट हैंड साइड का था, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले गए और बस आपका जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में आस्क थी वो आपने उसका आंसर बता दिया। तो इसका आंसर आ गया 1। तो देखिए, देखने में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आसान तरीके से हो जाएगा।